राम राम जय श्री राम राम जय जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम 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 जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम। आइए महापुरुषों के पावन संदेश का स्मरण कर प्रभु के सन्मुख होने का हम सभी प्रयास करें। सब लोग मेरे पीछे उच्च स्वर में भाव से बोले, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, माँ भगवती की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सभी संत महात्माओं की जय, मातृशक्ति की जय, भारत माता की जय, भगवान महाकाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण कर मन वाणी को पवित्र करें। सब लोग मिलजुल कर भाव से तल्लीन होकर भगवान नाम संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम गंगाधराय, 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 ओम नंदीश्वराय, 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 ओम नंदीश्वराय,
ओम नंदीश्वराय ओम नंदीश्वराय ओम नंदीश्वराय ओम नंदीश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम भूतेश्वराय 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 ओम सर्वेश्वराय 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 ओम नमः शिवाय 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 वंशी विभूषित करा
नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ समरणं कुतस्ते। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी। लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं रखं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अब शांत हो जाओ, मोबाइल बंद कर लो, बच्चों को गोद में रखे माताएं, बीच में उठने का प्रयास न करना। हरि शरण। देखो मेरे भाई बहन, महापुरुषों ने कहा है रात्रि 11 बजे से और 2 बजे के बीच ईशान कोण की तरफ मुंह करके रोज 120 माला ओम नमः शिवाय की जाए तो 6 महीने में भगवान महाकाल के दर्शन संभव है। ईशान कोण कहते हैं उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण की तरफ मुंह करके 120 माला ओम नमः शिवाय की 6 महीने अगर रोज की जाए, निरंतर की जाए, तो भगवान विश्वनाथ के, महाकाल के भगवान शिव के दर्शन संभव है। और महापुरुषों ने कहा यदि गंगा मैया का किनारा हो तो गंगा जल में अपने चरण डाल करके और फिर जप करें तो और उत्तम रहेगा। लेकिन एक बात कहूं, जप में अपनेपन की आवश्यकता है, सरस आत्मीयता की जरूरत है। भगवान भोलेनाथ मेरे,
भक्ति किसी क्रिया से नहीं मिलती है माताओं बहनों, लेकिन शास्त्रों में भी असन बंसल दृष्टि डालो तो क्रिया की प्रधानता है। चिरंजीव जी, क्रिया से भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति मिलती है अपनापन, आत्मीयता, भगवान महाकाल मेरे। प्रेम चाहिए। पन्नगारि सुन प्रेम सम, भजन न दूसरयान, अस विचार मुनि पुनि पुनि, करत राम गुण गान। प्रेम के समान कोई भजन नहीं अमित बेटे, कोई भजन नहीं। और ये भक्ति किसी क्रिया से नहीं मिलती माताओं बहनों, ये अपनापन भगवान से, आत्मीयता, प्रभु हमारे अपने, इससे प्रेम मिलता है। लेकिन शास्त्रों में भी दृष्टि डालो खुराना जी तो बस क्रिया की प्रधानता है। भगवान से जितना हमारा अपनापन होगा, सुरेंद्र अग्रवाल जितनी आत्मीयता होगी, उतने ही भगवान के हृदय में प्रीति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और लीला बिहारी प्रभु को पकड़ने का एक ही उपाय, वो है विशुद्ध प्रेम। परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान ना हो। देश काल दिशि विदिशि व माही, देश काल दिशि विदिशि व माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशि व माही, देश काल दिशि विदिशि व माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी, 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 प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। गोपाल लड्डा जी, जैसे वन में, जंगल में दो वृक्षों की रगड़ से अग्नि प्रकट हो जाती है। हिमाचल के लोग यहाँ बैठे हैं, कई बार जंगलों में आग लग जाती, इसी तरह से दो वृक्ष जब आपस में रगड़ जाते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे भक्त और भगवान के बीच में जब प्रेम की रगड़ होती है तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां भगवान ना हो, लेकिन उनके लिए हृदय में अपनापन हो, आत्मीयता हो, भगवान मेरे। इस अपनेपन से जीवन में भक्ति आती, इस आत्मीयता से भगवान की भक्ति मिलती है, किसी क्रिया से नहीं। आप मुझसे कह सकते हो कि महाराज भगवान को तो हमने देखा ही नहीं, उनको अपना कैसे माने, उनसे हम कैसे प्रेम करें।
ये आप मुझसे कह सकते हो। तो इसका समाधान ये है कि जिस शरीर और संसार को आपने देखा है, जिस शरीर और संसार को हम देख रहे हैं, इससे जो माना हुआ संबंध है अमित बेटे, मेरे लाल इसको तोड़ दीजिए। और भगवान के सन्मुख हो जाइए। ये माना हुआ संबंध है, संसार से माना हुआ संबंध है। तो जो शरीर और संसार से यशन बंसल माना हुआ संबंध, इसको तोड़ दीजिए। अगर ये पीछा करे ना संसार, तो इसकी तरफ आप दृष्टि करो ही मत। अगर ये पीछा भी करे माताओं बहनों, तो हमें इसकी तरफ दृष्टिपात करना ही नहीं है। तो जब हम शरीर और संसार से जो माना हुआ संबंध है, इसको तोड़ देंगे ना, तो हम स्वतः भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। हम स्वतः भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। और जैसे भगवान के सन्मुख होंगे, हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, तो सरस हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ध्यान। आप कह सकते हो कि महाराज हमने भगवान को देखा ही नहीं, उनको कैसे अपना माने, उनसे हम कैसे प्रेम करें, ये कह सकते हो। तो इसका समाधान यही है नीरज जी चावला, कि जिस शरीर और संसार को हम देख रहे हैं, इससे जो माना हुआ संबंध है, इसको आप तोड़ दीजिए। और माना हुआ संबंध कैसे टूटेगा? माना हुआ संबंध टूटता है, सेवा कर दो और बदले में ना मान चाहो, ना भोग चाहो, ना आशीर्वाद चाहो, ना धन्यवाद चाहो, इतना कच्चा ऐसे टूट जाएगा। सेवा कर दीजिए और बदले में कुछ भी ना चाहो, ये माना हुआ संबंध टूट जाएगा। संसार से हमारा माना हुआ संबंध है वैद्य जी, और भगवान से हमारा स्वाभाविक संबंध है। संसार से संबंध जोड़ा हुआ है, भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है। तो शरीर और संसार से संबंध तोड़ दीजिए आप। और अगर ये आपका पीछा करे, तो इसकी तरफ आप दृष्टि भी मत करिए। और जैसे शरीर और संसार से संबंध टूटेगा, वैसे हम भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। और जब भगवान के सन्मुख हो जाएंगे, तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्मुख हो जीव मोहि जब सन्मुख हो ये जीव मोहि जब जन्म कोटि अगनासहि तब, 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 जन्म कोटि अगनासहि तब। करोड़ों जन्मों के पाप विशाल बेटे समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही पाप नष्ट हुए, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। फिर हम भगवान को देख लेंगे, फिर देख लेंगे चित्त की शुद्धि। हमें भगवान के सन्मुख होकर के भगवान को अपना मानना है। भगवान हमें अपना माने न माने, हमें दर्शन देवे न देवे, इससे कोई प्रयोजन नहीं। इसमें साधक स्वाधीन भी नहीं है। लेकिन भगवान को अपना मानने में, उनसे प्रेम करने में हर साधक स्वतंत्र है।
अब वो हमें चाहे मिले चाहे ठुकरा देवे, वो हमें मिले चाहे हमें ठुकरा देवे। मदन जोशी, वो हमें मिले दर्शन देवे न देवे, चाहे हमें ठुकरा देवे, लेकिन हमें उनको अपना मानना है, वो मेरे। क्या गोपियों को भगवान ने नहीं ठुकराया? क्या गोपियों को भगवान ने नहीं ठुकराया माताओं बहनों? लेकिन गोपियों ने अपना मानना नहीं छोड़ा, प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ा। दूर रहते हुए भगवान उनके पास रहते थे, दूर रहते हुए पास रहते थे। क्या गोपियों को नहीं ठुकराया? लेकिन उन्होंने अपना मानना नहीं छोड़ा, भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तो उसका फल ये निकला, उसका फल सरस ये निकला कि अगर गोपियों की शरीर की हवा से और कोई पुष्प भी प्रभावित होकर के भगवान की तरफ आता तो भगवान उसको देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते। और गोपियों के चरणों की रज उड़ करके प्रभु के सिर पर आती तो भगवान अपने को धन्य मानते थे कि मैं धन्य हो गया, अपने को धन्य मानते। उनके चरणों से उड़ी हुई धूल और जब मेरे श्याम सुंदर कर शीश पर आती तो अमित बेटे भगवान अपने को धन्य मानते कि मैं धन्य हो गया। क्या गोपियों को भगवान ने नहीं ठुकराया? लेकिन उन्होंने अपना मानना नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रेम करना नहीं छोड़ा। गोपियां प्रेम की ध्वजा कहलाई है माताओं बहनों, प्रेम की ध्वजा। यही हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। भगवान हमें दर्शन दे न दे, मिले न मिले, स्वर्ग भेजे नरक भेजे, हमें अपना मानना नहीं छोड़ना है, उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ना है। भगवान ही मेरे अपने। इस अपनेपन से भगवान की भक्ति जीवन में आती, इस अपनेपन से भगवान का प्रेम मिलता है। लेकिन खेद का विषय ये है कि आपस में विवाद करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। हम तो राम जी को मानेंगे, हम तो कन्हैया को मानेंगे, हम तो शेरावाली के चरणों में जाएंगे, हम तो भोलेनाथ को माने। अरे भाई आप किसी को भी मानो, मेरा कोई आग्रह नहीं है, आप किसी को भी मानिए। लड़ाई क्यों करते हो भाई? झगड़ा क्यों करते हो? विवाद क्यों कर रहे हो? घरों में संघर्ष हो रहा है। मैं जगह जगह घूमता हूं राजेंद्र शर्मा, घरों में पति और पत्नी में विवाद हो रहा है इसी बात को लेकर के। हम तो राम जी को मानेंगे। अरे जिनमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपकी आस्था हो, उनको आप मानो, मेरा कोई आग्रह नहीं है। जिसमें आपकी रुचि हो, जिनमें खिंचाव हो, जिसमें आकर्षण हो, उनको आप मानो। वो भगवान एक ही है, वो भगवान एक ही है। उसी को अल्लाह कह दिया, उसी को खुदा कह दिया, उसी को गॉड कह दिया, उसी को ईश्वर कह दिया, उसी को जिहोवा कह दिया। ये नाम अलग अलग है लेकिन वो ठाकुर जी एक ही है, भगवान एक ही है। झगड़ा मत करो। समझने के लिए ध्यान देना, 5-7 लड़के थे और वो आपस में झगड़ा कर बैठे इस बात को लेकर के। एक ने कहा मेरे पिताजी बहुत अच्छे, दूसरा बोला नहीं मेरे चाचा जी बढ़िया है, तीसरा कहने लगा नहीं मेरे मामा जी अच्छे हैं, चौथा चिल्लाने लगा मेरे नाना जी अच्छे हैं। सब झगड़ा कर ली। आगे जाके देखा गया तो वो व्यक्ति एक ही है, वो व्यक्ति एक ही है। अब वो किसी का तो पिताजी लगता है, किसी का चाचा जी, किसी का मामा और किसी का नाना, और सब झगड़ा करने लगे। ऐसे ईश्वर एक है चिरंजी जी, लेकिन जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी,
मूर्ति देखी तिन तैसी। वो भगवान विशाल बेटे एक ही है, लेकिन जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। एक बात कहूं, ये जीव अनंत काल से संसार बंधन में अजय पड़ा हुआ, अनंत काल से शास्त्रीय प्रमाण है। अनंत काल से ये संसार बंधन में पड़ा हुआ है एसएन बंसल, अनंत काल से। अभी संसार बंधन से छूटने के लिए तीनों गुणों से अतीत होना पड़ेगा, क्योंकि कारणम गुण संगोष सद सद्योनि जन्मसु। फिर एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी हलचल है मन में, इसको शांत करवा। गीता हमें प्रकाश दे रही है, कारणम गुण संगोष सद सद्योनि जन्मसु। अर्जुन, दो प्रकार की योनियां, एक सत्य यानी ऊंची योनि, एक असत्य यानी नीची योनि, इनमें जन्म लेने का कारण तो भगवान का गुणों का संग। ये गुण है ना, ये नीरज चावला जी प्रकृति का कार्य है, और जीव जब प्रकृति को पकड़ता तभी ये बंधनग्रस्त होता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, सो मायावश भयव गोसाई, बंधेव कीर मरकट की नाई। जब ये प्रकृति को पकड़ेगा तभी ये बंधनग्रस्त होगा, और अगर लड्डा जी ये प्रकृति को न पकड़े तो निहाल हो जाए, निहाल। जब जीव सत्व गुण का संग कर लेता, वकील साहब ऊंचे लोकों में चला जाएगा। रजोगुण का संग करेगा, मध्य लोक में स्थित हो जाएगा, और तमोगुण का संग करेगा तो अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। सुदेश शास्त्री आवागमन से मुक्त नहीं होगा। रमन बेटे जन्म मरण से रहित नहीं होगा। गुणों का संग, सत्व गुण का संग करेगा तो ऊंचे लोकों में पहुंच जाएगा, स्वर्ग पहुंच जाएगा, लेकिन वहां से भी वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पूर्णे मर्त लोकम विषम। रजोगुण का संग करेगा, मध्य लोक में स्थित हो जाएगा। तमोगुण का संग करेगा, अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। जन्म मरण से असन बंसल रहित नहीं होगा, आवागमन से मुक्त नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि तीनों गुणों से कैसे अतीत हुआ जाए। तो तीनों गुणों से अतीत होने के लिए अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से हम तीनों गुणों से अतीत हो सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा। भवानी सिंह, अनन्य भक्ति से हम तीनों गुणों से अतीत हो सकते हैं। और अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद ने विशाल बेटे 84 भक्ति के सूत्र बताए, क्योंकि 84 लाख योनियां, 84 भक्ति के सूत्र बताए। उसके 10वें सूत्र में कहा, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, यानी अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अनन्य भक्ति, केवल अपने इष्ट का भरोसा, अपने इष्ट का आश्रय। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, यानी अपने इष्ट से भिन्न सभी आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। लेकिन खेद का विषय ये है, पीड़ा की बात ये है ब्रजेंद्र तिवारी, इष्ट का चुनाव ही नहीं है। इष्ट का चुनाव ही नहीं किया। इतने दिन भजन करते हो गए, लेकिन इष्ट का चुनाव ही नहीं किया। अरे इष्ट अपना एक होना चाहिए। महापुरुषों ने स्पष्ट घोषणा की, अमित बेटे एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। इष्ट एक होना चाहिए। महापुरुषों ने प्रबल घोषणा की है, सरसी प्रबल घोषणा कि भाई इष्ट एक होना चाहिए। आप लोग यहाँ गृहस्थ बैठे हुए हो, आप तिथि के अनुसार त्योहार के आधार पर सबका पूजन कर लो, अर्चन कर लो, वंदन कर लो, भोग लगा दो, आरती कर लो, परिक्रमा कर लो, लेकिन गोपाल लड्डा जी इष्ट अपना एक होना चाहिए।
इष्ट एक होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हम किसको इष्ट माने, किसको इष्ट माने? हमारा जो सनातन है सनातन धर्म, इसमें तो बहुत देवी देवता है, तो मैं किसको इष्ट मान लूं? तो इसका महापुरुषों ने समाधान कर दिया कि भाई हमारे सनातन धर्म में ईश्वर कोटि के देवता 5 हैं। 3 एक घर में है, अशोक सैनी, भगवान शिव, मैया पार्वती, उन्हीं को शेरावाली कहते हैं, और तीसरे गणेश भगवान। 3 एक घर में हो गए। और चौथे हैं भगवान विष्णु, और 5वें हैं सूर्य भगवान। ये भगवान सूर्य हैं कल्याण जी, इनको जगत साक्षी शास्त्रों में कहा गया, जगत साक्षी। ये साक्षात भगवान है, साक्षात अमरेश दुबे, साक्षात। मैं तो साधकों से निवेदन किया करता हूं कि सुबह स्नान करने के उपरांत और एक लाल पुष्प मिल जाए और लोटे में जल डाल भर के और उसी में पुष्प डाल करके और रोज एक लोटा अर्घ दो भगवान भास्कर को, आपका जीवन निर्मल हो जाए। अगर रोज पुष्प न मिले तो लाल रोली डाल लीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। एक लोटा जल रोज भगवान भास्कर। ईश्वर कोटि के देवता हैं कृष्ण गोदारा जी, ईश्वर कोटि के। सदैव स्वामी जी महाराज ऋषिकेश की पावन धरा पर बैठे रहते, और जब साधक कहीं आते, कहते महाराज जी मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो महाराज जी कहते मेरे क्या दर्शन करने आओ, जैसा तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर है। दर्शन करना है तो गंगा मैया के करो, दर्शन करना है तो सूर्य भगवान के करो। हमारे क्या दर्शन करने आए हो, जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा। और फिर मैं एक बार निवेदन कर देना चाहता हूं, साधुओं से चिपकने से कल्याण नहीं होगा। ये हृदय से बात निकाल दीजिए। साधुओं से चिपकने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा उनकी बात मानने से। एक ब्रह्मचारी ने सदैव स्वामी जी महाराज से कह दिया कि महाराज जी हम तो बाहर चले जाते हैं गीता प्रेस की पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए, भ्रूण हत्या के विरोध में प्रचार के लिए, हम आपके पास रह नहीं पाते। ये आपकी सेवा में जो रथ है इनका तो कल्याण हो जाएगा, हमारा कैसे होगा? तो महाराज जी ने तपाक से जवाब दिया, बोले सुन, ये मक्खी मेरे हाथ पर बैठी है, ये मक्खी मेरे हाथ पर बैठी है, तो क्या इसका कल्याण हो जाएगा? ये जवाब दिया, ये मक्खी मेरे हाथ पर बैठी है तो इसका कल्याण हो जाएगा क्या? साधुओं से चिपकने से कल्याण नहीं होगा सज्जनों, उनकी बात मानने से कल्याण होगा, उनके कहे वचनों के अनुसार चलने से कल्याण होगा, चिपकने से कल्याण नहीं होगा। महाराज जी कहते मेरे क्या दर्शन करने आओ भाई, जैसे तुम्हारा शरीर हो वैसे मेरा शरीर है। दर्शन करना है तो भगवान सूर्य के करो, गंगा मैया के दर्शन करो, और 10, 20, 25 लीटर गंगा जल लेकर के घर जाओ, रोज गंगा जल पान करो। परंतु इन बातों पर की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। कोई रोज गंगा जल पान करे, एक कणिका भी गंगा जल पान करे और गीता जी का अध्ययन करे, उसकी दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी, कभी हो सकती ही नहीं। परंतु विश्वास ही नहीं, विश्वास नहीं। ये बुद्धि से परे की बात है सरस, यहां तर्क नहीं चलेगा। अगर कहो कि भगवान पर विश्वास कर लो तो कहते हैं बिना देखे कैसे विश्वास कर लें, ये तो अंधविश्वास हो गया। अरे भाई विश्वास अंध ही होता है। और जब से मनुष्य ने विश्वास में विचार लगाना शुरू कर दिया, एक ही भगवान को कई रूपों में परिणित कर दिया। विश्वास में जब विचार लगाना शुरू किया माताओं बहनों, एक ही भगवान को कई रूपों में परिणित कर दिया। भगवान साकार हैं, भगवान निराकार हैं।
आज आस्तिक आस्तिक से लड़ रहा है नीरज चावला इसी बात को लेकर के। एक बात कह दूं, ईश्वर ऐसा ही है यही भ्रम है। ईश्वर ऐसा ही है यही भ्रम है। ईश्वर कैसा है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, इसका निर्णय करेगा ईश्वर। हां, आपको आज तक जो भगवान की छवि अच्छी लगी है, जो छवि प्यारी लगी है, उसी को अपना मान लीजिए। मैं सच कहता हूं अनिल दुबे, आपका माना हुआ भगवान कभी घटिया हो सकता ही नहीं, कभी नहीं। जो भगवान की छवि आज तक आपको अच्छी लगी है, प्यारी लगी है, उसी को अपना मान लीजिए और फिर उनको पुकारो, फिर उनको पुकारिए। गूंगा तेरी बात को, गूंगा तेरी बात को और न समझे कोई, कै समझे तेरी माँ बड़ी और कै समझे तेरी जोए। एक गूंगा होता उसकी बात को हर आदमी नहीं समझ सकता माताओं बहनों, या तो उसकी जन्मदात्री माँ समझ लेती है जिसने 9 महीने गर्भ में रख करके ढोया, प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त करके जन्म दिया, या तो वो माँ समझ लेती है। और या समझे तेरी जो, या उसकी पत्नी समझ लेती, तीसरा नहीं समझ सकता है। ऐसे भगवान हमारी रुचि को जानते हैं, भगवान हमारी रुचि को अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान हमारी भावना को जानते हैं। उनको पुकारो। कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई आफत आ जाए, आर्त भाव से भगवान को पुकारो। ये पुकार में बड़ी शक्ति है वैद्य जी, बड़ी ताकत है। लेकिन पुकार सच्ची होनी चाहिए, पुकार सच्ची होनी चाहिए, नकली पुकार से काम नहीं होगा। और पुकार सच्ची तब निकलती है जब धन बल, बाहु बल, विद्या बल, मनोबल, वर्ण आश्रम का बल, संप्रदाय का बल, कोई बल नहीं, एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तब वो पुकार निकलेगी, तब वो पुकार निकलेगी। शास्त्र कहता है जिस समय गजराज को ग्राह ने जल में पकड़ा, जूझ रहा था, लड़ रहा था, चिल्ला रहा था। क्यों? ये ग्राह जल का प्राणी सबल है और गजराज है जंगल का प्राणी, जूझ रहा था, लड़ रहा था। क्यों? मेरी पत्नियां खड़ी हैं हथिनी, ये हथनियां मेरी मदद करेंगी। उन्होंने देखा चिरंजीव जी पता नहीं ये झगड़ा कब तक चलेगा, स्थान छोड़ दिया। अब गजराज के मन में आया मेरे बच्चे यहाँ खड़े हैं, ये मेरी मदद करेंगे। उन्होंने भी स्थान छोड़ दिया, ये लड़ाई कब तक चलेगी। अब गजराज ने सोचा कि कोई रक्षा करने वाला नहीं। शास्त्र कहता है कि सूंड से एक पुष्प को उखाड़ा, आकाश की तरफ सूंड को कर दिया और मुंह से निकल गया, हे जगत पते। भगवान ने गरुड़ से कहा जल्दी करो। भगवान गरुड़ पर विराजित हो गए। जिस समय चलने लगे तो शास्त्रीय प्रमाण सरस सामवेद की ऋचाएं निकलने लगी। इतनी गति तेज हो गई कि सामवेद की ऋचाएं गरुड़ के पंखों से बाहर आने लगी। भगवान ने कहा गरुड़ अगर इस गति से चलोगे ना, इस गति से चलोगे तो मैं अपने भक्त की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मन से ज्यादा गति है गरुड़ की, मन से भी ज्यादा, मैं रक्षा न कर सकूं। गरुड़ ने कहा मेरे पास शक्ति नहीं भगवान। तो भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और दौड़ करके गए और चक्र सुदर्शन से अपने भक्त गजराज की रक्षा। लेकिन जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम और निर्बल होए बलराम पुकार्यो तो आए आधे नाम। जब तक अपने बल का अनुभव करता रहा, मैं जूझता रहा, लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन निर्बल हुए बलराम पुकार्यो तो आए आधे नाम। प्रभु तुरंत उपस्थित हुए। पुकार सच्ची होनी चाहिए, पुकारो उनको। वो हमारी भावना को जानते हैं, हमारी रुचि को अच्छी तरह से प्रभु जानते हैं, उनको पुकारो आप।
और उन्हीं के प्रेम में अपने जीवन को सराबोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक समय वो आएगा कि जो भगवान है वो आपको मिल जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, जो भगवान का रूप आपको अच्छा लगा है उसी को अपना मान लीजिए और उसी में अपने प्रेम को, अपने हृदय को उस प्रेम से सराबोर करते जाओ, सराबोर करते जाओ। और एक समय वो आएगा कि जो भगवान है वो आपको मिल जाएंगे। आपका माना हुआ भगवान घटिया नहीं होगा। ईश्वर कैसा, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं अजय जी, इसका निर्णय ईश्वर करेगा। एक इष्ट का चुनाव करो। इष्ट हमारा एक होना चाहिए। एक भगवान सूर्य है ना, ईश्वर कोटि के देवता है। तीन एक घर में हो गए, भगवान शिव, मैया पार्वती, गणेश भगवान, और चौथे हैं भगवान विष्णु और पांचवें हैं सूर्य भगवान। और भगवान विष्णु के ही अवतार हैं राम और कृष्ण। त्रेता में राम हुए और द्वापर में कृष्ण हुए। त्रेता में राम जी हुआ, द्वापर में कृष्ण हुए। ये भगवान विष्णु के ही अवतार है। अब इनमें जिसमें आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, रुचि हो, उन्हीं को अपना इष्ट मान लीजिए। आप चाहो तो श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज को भी अपना इष्ट मान सकते हो। क्यों? श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अवतार हैं। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अवतार हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज को भी आप अपना इष्ट मान सकते हो। लेकिन महापुरुषों ने निषेध किया है माताओं के लिए कि हनुमान जी महाराज का स्पर्श माताओं को नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को छूना नहीं चाहिए माताओं बहनों को। शास्त्र तो यहां तक कहता कि माताओं बहनों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाके शिवलिंग को ऐसे दबाना, ये काम नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो निर्माल्य कहलाता है। लेकिन महापुरुषों ने स्पष्ट किया कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जैसे महाकाल भगवान, इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने का निषेध नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो प्रसाद चढ़ा है उसके खाने का निषेध शास्त्रों में नहीं है। हनुमान जी महाराज के छुओ मत। हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। मैंने तो अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से सुना है सुरेंद्र कि अगर माताएं बहनें दूर से श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर लें तो बालाजी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन कर दिया, लंका को जलाकर राख कर दिया। और जगन माता भगवती सीता के चरणों में गए और माँ को प्रणाम किया और माँ से बोले, माँ मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, अगर कोई संदेश हो तो बता दो, मैं राम जी के चरणों में निवेदित कर दूंगा। माता सीता रोने लगी। और जब माता सीता रोने लगी तो श्री हनुमान जी महाराज का भी हृदय भर आया, आंखें सजल हो गई। और हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आप क्यों रो रही हो? आप तो मेरे कंधे पर बैठो, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ माँ, और मैं चल के अभी आपको राम जी से मिला देता हूं, बैठो, आप क्यों रो रही हो? तो माता सीता ने मातृशक्ति का मार्गदर्शन किया। अशोक माताओं को एक संदेश दिया। माता सीता ने कहा, सुनो बेटा हनुमान, आज तक मैंने पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया है। रावण ने मुझे छुआ है, मैंने रावण का स्पर्श नहीं किया। रावण ने मुझे छुआ है, मैंने स्पर्श नहीं किया। अब देखिए, संकट में पड़े होने के बाद भी माता सीता ये संदेश दे रही है माताओं को कि माताओं बहनों को पर पुरुष का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। घर में कोई साधु आ जाए, सन्यासी आ जाए, महात्मा आ जाए, कोई ब्रह्मचारी आ जाए, आप मस्तक में जमीन में रख देना, लेकिन स्पर्श मत करो। देखो भाई, हम आपकी भिक्षा करते हैं,
हमारा दायित्व है बताना, हमारी जिम्मेदारी है बताना। आप जमीन में मस्तक रख दीजिए लेकिन स्पर्श मत करिए, इससे आपका तेज बढ़ जाएगा, आपका लोक संवर जाएगा, परलोक संवर जाएगा। पर पुरुष का स्पर्श माताओं को करना ही नहीं चाहिए। महाराज जी सपने में स्नान करने गए, सपने में स्नान करने गए महाराज जी, और रास्ते में माताओं से बच बच के निकल रहे थे सपने में। जागृति की तो बात ही छोड़ दो, सपने में। पर पुरुष का स्पर्श माताओं को कभी नहीं करना चाहिए। आज मैं साधुओं को भी देखता हूं माई बाप, मैं तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता हूं, क्या करूं क्या? दूर से प्रणाम करिए हमेशा। आप भी सावधानी रखो, केवल साधुओं की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। और फिर एक लाइन में खड़ा कर देते हो, लाल कपड़े वाले सब ऐसे होते। कैसे कह दिया भाई लाल कपड़े वाले सब ऐसे? कैसे आपने कहा? आप भी सावधानी रखिए। पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज सीता माता के लिए लौकुश के समान है अंकित, बेटे लौकुश के समान। और हनुमान जी महाराज के हृदय में अपनी मां अंजनी से कम श्रद्धा का भाव नहीं सीता माता के प्रति, लेकिन संकट में पड़े होने के बाद भी संदेश दिया कि माताओं को पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उत्तम के यश बस मन माही, उत्तम के यश बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, सपने हुआ ने पुरुष जग नाही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। उत्तम के यश बस मन माही, उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। उत्तम के यश बस मन माही, उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, सपने हुआ ने पुरुष जग नाही, सपने आन पुरुष जग नाही, सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। पति के चरणों में रोज प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र तो सर से यहां तक कहता है कि माताओं बहनों को अलग से गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं, पति ही गुरु है, पति ही गुरु। आप प्रश्न करना चाहें तो अभी मत बोलना, आके करना। अलग से गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, पति ही गुरु है। चरणों में प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ईगो इतना है, अभिमान इतना है, हमारा स्थान पति से कम है क्या? अरे भाई शास्त्र के अनुसार चलोगी तब कल्याण होगा माताओं बहनों, शास्त्र के विरुद्ध चलोगी कैसे कल्याण हो जाएगा? कई माताएं कहने लगती महाराज जी मेरे पति में तो बड़े अवगुण हैं, बड़े दुर्गुण हैं। मंदोदरी का नाम आप सभी ने सुना है, पंच कन्याओं में नाम है मंदोदरी का। और मंदोदरी का जैसा पति था ऐसा पति किसी का है क्या? बताना जरा।
मंदोदरी का जैसा पति था किसी का पति वैसा है क्या? और पंच कन्याओं में नाम है मंदोदरी का, क्योंकि पातिव्रत धर्म का पालन किया। अब आप कह सकते हो कि राक्षस की पत्नी पंच कन्याओं में नाम कैसे हो गया? भगवद आज्ञा का अनुगमन किया उसने, भगवद आज्ञा का सम्मान किया, इसलिए उसका नाम पंच कन्याओं में हुआ। कितना बड़ा आतताई था। चलत दशानन डोलत अवनी, पूरी धरती हिलने लगती थी। ऐसा पति है क्या किसी का? पति के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। यह अभिमान अच्छा नहीं होता है माताओं बहनों। पति बेचारा ऑफिस जाने के लिए तैयार है, उसकी टी शर्ट नहीं मिल रही, जीन्स नहीं मिल रही। अब आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। किसी मतलब के नहीं, किसी मतलब की ये पूजा नहीं है। पहले पति का काम करो। अगर आपको पूजा करने का स्वभाव ही बन गया है तो अपनी पूजा को आगे पीछे करिए, आप उसका समय निर्धारित करिए। पहले पति का काम करो। उसको ऑफिस जाना है, उसको व्यापार के लिए दुकान पर जाना है, पहले पति का काम कर दीजिए। और माताओं बहनों, बच्चे को बैठा लो, इसको किसके साथ। जो पातिव्रत धर्म का जब माताएं पालन करती हैं ना, तो पति जो पुण्य कार्य करता है, तीर्थ सेवन करता है, भगवान की मंगलमयी कथा सुनता है, अच्छे शुभ कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो आधा फल आपको स्वतः मिल जाएगा। आधा फल आपको स्वतः मिल जाएगा। लेकिन माताएं जो शुभ कर्म करती हैं, पवित्र कर्म करती हैं, तीर्थ सेवन आदि करती हैं, स्वाध्याय करती हैं, नाम जप आदि करती हैं, पति को आधा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी ने पाप कर्म कर डाले, कुमार्ग में चले गए, तो पाप आधा मिलेगा पति को, पाप आधा मिलेगा, क्योंकि वो आपके अधीन है। आपके अधीन है, वो कुमार्ग में कैसे चली गई? आपकी जिम्मेदारी थी, इसलिए आपको आधा मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और शास्त्र कहता है किसी भी तीर्थ में जाओ तो अकेले नहीं जाना चाहिए, सपत्नीक जाइए। यदि आप अकेले जाते हो ना तो पितर आपके नाराज हो जाएंगे, ये शास्त्रीय प्रमाण है। शुक्ला नाम की एक स्त्री और उसके पति बिना शुक्ला को बताए और तीर्थ सेवन के लिए चले गए, पितर नाराज हो गए। साथ में ले जाइए, आपके अधीन है वो। तो पति के चरणों में प्रणाम करो। आप लोग यहां गृहस्थ बैठे हुए हो, सुबह अगर विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, शाम को जिसकी गलती हो स्वीकार कर लो, प्रणाम कर लो, सारा झगड़ा खत्म, सारा झगड़ा मिट जाएगा। करके देखो आप, ये घर में रहने की विद्या है, कला है, उपाय है, ढंग है, तरीका है। अगर घर में प्रेम का वातावरण सुरक्षित रखना चाहते हो तो जिसकी गलती हो, सुबह लड़ाई हो जाए तो शाम को गलती स्वीकार करके प्रणाम कर लो, बस लड़ाई खत्म। शाम को लड़ाई हो जाए तो सुबह उठ करके प्रणाम कर लो, भाई मुझसे गलती हो गई, सब खत्म। घर में प्रेम सुरक्षित रखो। और भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि जिस मां ने 9 महीने गर्भ में रख करके ढोया है और प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त करके जन्म दिया है अमित बेटे, और मल मूत्र साफ करके पालन पोषण किया है, ऐसी वंदनीय मां के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना चाहिए, सिर रख कर। अरे ये माता पिता है ना, ये घर में चलते फिरते तीर्थ हैं अमित बेटे, चलते फिरते तीर्थ। अगर माँ बाप को कोई प्रसन्न कर ले, खुश कर ले, तो भगवान प्रसन्न हो जाए, ठाकुर जी राजी हो जाए, खुश हो जाए। आपको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप
पहले ताम्रपत्र चलता था, अब स्टैम्प पेपर चलता, ले आओ तो मैं लिख के जा सकता हूं। माई बाप, आपको दुनिया के किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रिया वाणी से माता पिता को प्रसन्न कर लो। दुनिया के किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं। हर तीर्थ दरवाजे पर आएगा, हर तीर्थ। तुम क्या चाहते हो? और वो सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। वो भाग्यशाली हैं। आप किले के अंदर रह रहे हो, किले के अंदर सुरक्षित हो। किले के अंदर हो रमन बेटे, किले के अंदर सुरक्षित हो, सुरक्षित जब तक वो बैठे हैं। हमेशा ये दृष्टि रखो कि ये चाहते क्या है, ये क्या चाहते हैं, हमारी किस क्रिया से प्रसन्न होंगे, ये हमेशा दृष्टि रखो। कितना जीवन में संघर्ष किया, कितना कष्ट सहा, किस तरह से पालन पोषण किया, कहां से कहां पहुंचा दिया। एकांत में बैठ के चिंतन करोगे तो आंखों से आंसू की धारा बह चलेगी। माता पिता जैसा उपकार करने वाला कोई नहीं है सज्जनों, कोई नहीं, कोई है ही नहीं। आज हम इतने बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, ये सब माँ बाप की देन है, माता पिता की देन है। महाराष्ट्र की धरती पर पुंडलीक जी महाराज हुए हैं। शास्त्र संदेश दे रहा है चिरंजीव जी। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि माता पिता की सेवा में क्या रहस्य भरा है, अपने माता पिता को सन्नी बेटे पंढरपुर ले आए। पंढरपुर धार्मिक स्थल है चिरंजीव जी, महाराष्ट्र में मैं गया, वहां ले आए यशन बंसल, माँ बाप को ले आए और सेवा शुरू कर दी। अपने हाथ से स्नान कराना, अपने हाथ से वस्त्र बदलना, अपने हाथ से भोजन बनाना, प्रसाद पवाना, रात में जब सोने लगते तो पद चंपी करना। इस तरह से लगन से सेवा की, ऐसे लगन से सेवा की राजू। एक दिन पुंडलीक के माता पिता पुंडलीक की जंघाओं पर शीश रख करके सो रहे थे और भगवान विट्ठलनाथ आ गए। आवाज लगा दी, पुंडलीक में आ गया। तो पुंडलीक ने पीछे नहीं देखा कि कौन आ गया। पुंडलीक ने कहा कि ज्यादा जोर से मत बोलो, मेरे माता पिता इस समय मेरी जंघाओं पर शीश रख करके सो रहे हैं और इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, इनको कष्ट होगा, ज्यादा जोर से मत बोलो। कौन है आप? भगवान विट्ठलनाथ ने कहा कि पुंडलीक मैं विट्ठल हूं, मैं विट्ठल हूं। और जैसे कहा मैं विट्ठल हूं, पीछे नहीं देखा कि प्रभु पीछे खड़े हैं। कैसे आए भगवान, कैसे पधारे? तो भगवान विट्ठलनाथ ने कहा कि सुनो पुंडलीक, तुमने माँ बाप की इस तरह से सेवा की, इस तरह से सेवा की कि मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, मैं दर्शन देने आया हूं पुंडलीक, तुम्हें दर्शन देने। लेकिन धन्य है पुंडलीक, भगवान की तरफ यशन बंसल अभी भी नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा। सामने एक ईंट पड़ी हुई थी, ऐसे उठाया और पीछे फेंक दिया और कहा प्रभु, जिन माँ बाप की सेवा से आप प्रसन्न होकर के आए, उनकी सेवा छोड़ के मैं कैसे आऊं? इस ईंटे पर आप खड़े हो जाओ और जब मैं माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तब आऊंगा, तब आऊंगा। ईंट फेंक दी, कहा इस पर खड़े हो जाइए आप, और माँ बाप की जब सेवा से मैं निवृत्त हो जाऊंगा तब भगवान में आ जाऊंगा, अभी मैं कैसे आऊं? आज भी भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं वैद्य जी, कमर पर ऐसे हाथ रखे हुए। क्या सुंदर झांकी है, ऐसे कमर में हाथ रखे हुए भगवान विट्ठलनाथ खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब पुंडलीक आवे, कब मैं पुंडलीक को दर्शन दूं। आज भी और महाराष्ट्र की धरती पर ईंट को कहते हैं बिट, इसलिए नाम हो गया विट्ठल, इसलिए हो गया। माँ बाप की सेवा करने से सज्जनों भगवान प्रसन्न हो जाए। अनुचित उचित विचार तज और जे पालहि पितु बैन, अते भाजन सुख सुयस के बसई अमर पति है।
उनको संसार में यश मिलता है, जगत में उनकी कीर्ति हो जाती है और प्रभु के चरणों में स्थान मिलता है। माताओं बहनों, किनको? जो माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, उनको खुश रखते हैं। तो माँ के चरणों में शीश रख करके प्रणाम करो रोज। हम सभी यहां एकत्र हुए हैं तो इन्हीं बातों को अपने जीवन में धारण करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहां मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं, यहां घूमने के लिए नहीं आए हैं, यहां भोजन करने के लिए नहीं आए। यही सब बातें सीखने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए अमित बेटे हम सभी एकत्र हुए, इसीलिए एकत्र हुए। इसको सीखना है, इसको जीवन में धारण करना है, इसको अपने जीवन में उतारना है। हम कह के राजी हो गए, आप सुन के प्रसन्न हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि माताओं बहनों को हनुमान जी महाराज को नहीं छूना चाहिए। कई बार महापुरुषों के सामने माताओं ने रो दिया, चिरंजी जी व्याकुल हो गई, विकल हो गई और यहां तक कह दिया महाराज जी मेरे घर में शालिग्राम भी हैं, हनुमान जी भी हैं, भोलेनाथ भी हैं और हमारी दादी सास के जमाने के महाराज, मैं क्या करूं? रोने लगी। तो महापुरुष ने कहा कि जहां ज्यादा प्रेम होता है फिर वहां विधि होती ही नहीं, फिर विधि नहीं, समाधान कर दिया, वहां फिर विधि नहीं। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, एक सादे सब सदें, सब सादे सब जाएं। लेकिन आज हमारी संस्कृति पर भी कुठाराघात हो रहा है। आज हमारे मंदिरों में भी अगर देखो तो भगवान के समानांतर ये साईं बाबा को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ये शास्त्र के विरुद्ध कार्य, ये शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध कार्य है। ये साईं बाबा कोई भगवान नहीं थे माताओं बहनों, एक अच्छे महापुरुष हुए। मैं उनका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, मेरे लिए वो वंदनीय है। और कोई संत है, महात्मा है, गुरु है, उनको संत महात्मा गुरु कहने में ही उनकी महिमा है, भगवान कहने में महिमा नहीं है। आज मैं देखता हूं कि मंदिरों में जो ट्रस्ट बना है तो आपस में ट्रस्टियों में झगड़ा हो जाता है। वैद्य जी इसी बात को लेकर के, एक कह रहा है नहीं साईं बाबा की मूर्ति नहीं लगानी है, शास्त्र नहीं कहता है, दूसरा झगड़ा कर रहा है, लगेगी। आज ये हो रहा है। इससे ऊंचा उठना पड़ेगा माताओं बहनों, इससे हमें ऊंचा उठना पड़ेगा। इस विवाद में हम अपने जीवन के समय को लगा रहे हैं, इस संघर्ष में जीवन के समय को लगा रहे हैं। तो जरा विचार करो भगवान से प्रेम कैसे होगा? क्यों? अगर एक भी आदमी के लिए हृदय में द्वेष रहेगा तो ठाकुर जी से प्रेम नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी प्राणी के प्रति हृदय में बैर का भाव नहीं होना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करो, अगर भगवान से प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करिए। कुत्ते को भी रोटी देना तो इस भावना से देना, ये भी मेरे प्रभु का, मेरे ठाकुर जी का, मेरे भगवान का है। इस भाव से रोटी दोगे ना तो रोटी देने की जो क्रियाकलाप है वो तो जगत में रह जाएगी, लेकिन अमित बेटे प्रेम भगवान तक पहुंच जाएगा। कुत्ते को भी रोटी दो तो इस भाव से दो, ये भी मेरे ठाकुर जी का है। अगर भगवान से प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करिए। सर्वभूत हिते रतः, किसी प्राणी के लिए हृदय में बैर का, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। उमा जे राम चरण रति, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद, उमा जे राम चरण रत,
विगत काम मद खोद। निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो केहि सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो केहि सन करहि विरोध। ये सारा संसार माताओं बहनों भगवान का ही स्वरूप है। ये देखने में, सुनने में, समझने में, जानने में, मानने में जितना संसार आ रहा है, मैं सच कहता हूं विनोद पाठक, ये भगवान का ही स्वरूप है। आद्योवतारा पुरुषा परस्य भानु, ये भगवान का आदि अवतार है। आदि अवतार, आद्योवतारा पुरुषा परस्य। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है चिरंजीव जी, कुछ भी नहीं है। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो कहीं से कच्चा माल थोड़ा मंगाया, अमित बेटे के रॉ मटेरियल मंगाया। एको अहम बहुश्यामी, मैं ही अनेक रूप में हो जाऊं, इस संकल्प के साथ भगवान ने सृष्टि की रचना की है। तो जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, पशु से पशु पैदा होते हैं, पक्षी से पक्षी पैदा होते हैं, ऐसे भगवान से उत्पन्न होने वाला ये सारा संसार भगवत स्वरूप है। एक बात कहूं, महापुरुषों ने कहा कि अध्यात्म की पढ़ाई थोड़ा उल्टी है। अध्यात्म की पढ़ाई उल्टी है। इसमें पहले आप एमए हो जाइए एसएन बंसल, इसके बाद काखा गागा पढ़िए, पहले एमए हो जाइए। तो एमए होना क्या है? एमए होना ये है कि पहले आप ये स्वीकार कर लो, आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो मान लो कि ये सब मेरे प्रभु का ही स्वरूप है, सब भगवान का। एमए हो गए। अब नाम जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, तीर्थ सेवन करो, भगवान का चिंतन ध्यान करो, लेकिन पहले नागेंद्र तिवारी एमए हो जाइए। ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान से उत्पन्न होने हुआ, इसलिए सरस भगवत स्वरूप ही है। देखो, ये कहने सुनने की बातें नहीं, इस पर आप विचार करो अच्छी तरीके से। भाई मनुष्य से मनुष्य पैदा हो गए, पशु से पशु पैदा हो गए, पक्षी से पक्षी पैदा हो गए, ऐसे ये भगवान से उत्पन्न हुआ है संसार, तो भगवत स्वरूप है। आप कहोगे महाराज जी तो तरह तरह का दिखाई पड़ रहा है, तो इसका भी समाधान कर देता हूं। सोने के बने गहने हैं। अब देखो, कान का अलग है, नाक का अलग है, गले का अलग है, हाथ का अलग है, कमर का अलग है, उनकी आकृति भी अलग अलग है और उनका वजन भी अलग अलग है और उनका मूल्य भी अलग अलग है माताओं बहनों। लेकिन अगर गला दिया जाए तो, थोड़ा बेटे शोर ज्यादा है, थोड़ा सा कम करो, हल्का सा। अगर गला दिया जाए तो लोहे से बने औजार हैं, जैसे बल्लम है, भाला है, बर्छी है, कृपाण है, तलवार है, अलग अलग है। लेकिन अगर गला दिया जाए तो सब लोहा ही लोहा है। आप खिलौने खाते हो खाण के, चीनी के, दीपावली के अवसर पर। अब देखो, तोता अलग है, छतरी अलग है, और हाथी अलग है, घोड़ा अलग है। और अगर गला दिया जाए तो नीरज जी चावला सब चीनी ही चीनी है। ऐसे देखने, सुनने, समझने, जानने, मानने में जितना जगत आ रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। एक बाबा जी कहीं जा रहे थे, अमित बाबा जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनको लगी लघुशंका। और जब लघुशंका लगी तो एक मतीरे का खेत था। चिरंजी जी, राजस्थान में मतीरा होता है। उसी खेत में बैठ करके बाबा जी लघुशंका करने लगे। अब खेत के मालिक ने विचार किया कि आज चोर पकड़ा गया, यही रोज मतीरा चुरा के ले जाता है, यही ले जाता है, आज पकड़ गया। और माताओं बहनों, पीछे से गया लाठी लेकर के, और बाबा जी तो लघुशंका कर रहे, तो जाते उसने लाठी का प्रहार सिर पर कर दिया। और जैसे सिर पर लाठी मारी तो बाबा जी लुढ़क गए, गिर पड़े बेचारे, रक्त बहने लगा, सिर में चोट लग गई। अब उसने देखा तो बड़ा दुख हुआ, कहा महाराज मैंने चोर समझ के आपके ऊपर लाठी का प्रहार कर दिया, महाराज चोर समझ करके।
तो बाबा जी ने कहा, तू चिंता क्यों कर रहा है, तूने मुझे तो नहीं मारा है। नहीं महाराज, मैंने समझा चोर है इसे। तो बोले, तुमने चोर को मारा है ना, मुझे नहीं मारा, क्यों चिंता कर रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज अब मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने कहा, तेरी जो मर्जी हो कर भाई। अब माताओं बहनों बैलगाड़ी ले आया गांव से और उसी में बाबा जी को लिटा लिया और लिटाने के बाद पांडे जी ले गया अस्पताल में और अस्पताल में बाबा जी का इलाज कराया और कराने के बाद बाबा जी तो बेड पर लेटे थे। अब वो घर आ गया, उसने बढ़िया गरम गुनगुना सा दूध बाबा जी के लिए भेजा। एक आदमी से कहा बाबा जी को दे आओ तो वो पी लेंगे। और वो दूध लेकर के गया व्यक्ति, उसने कहा लो महाराज दूध पी लो। तो बाबा जी हंस पड़े, बोले तू बड़ा बहुरूपिया है, पहले लाठी मारी अब दूध पिलाने आ गया। उसने कहा महाराज मैंने नहीं लाठी मारी। अरे बोले मैं जानता हूं भाई, तेरे सिवाय कौन आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, तू ही था। अब वो हाथ जोड़े बार बार कह रहा महाराज मैंने नहीं मारा है। और बाबा जी कह रहे हैं तेरे सिवाय कहां से आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। बाबा जी ने कहा कि दूध तो मैं पी लूंगा, दूध तो मैं पी लूंगा, पर था तू ही। ये है वासुदेव शर्मा। दूध तो मैं पी लूंगा लेकिन था तू ही। बन गए आप अकेले सब कुछ और नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ, 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 नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार, हरि की लीला बड़ी अपार। निज प्रभु में देखई जगत तो कही सन करई विरोध। किससे बैर करोगे, किससे झगड़ा करोगे, किससे विवाद करोगे, सब भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन एक बात कहूं नीरज जी, आज साधक से मूल भूल ये हो रही है कि वो अपने को अलग करके वासुदेव सर्वम का अनुभव करना चाहता, अपने को अलग करके नहीं होगा। तो मैं निवेदन मात्र इतना करना चाहता हूं कि अगर भगवान से प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करिए आप। और एक बात और सावधानी से सुन लीजिए कि जब तक हम अपने मन की चाहना पूरी करेंगे, अपने मन की बात पूरी करना चाहेंगे, ना सगुण से प्रेम होगा ना निर्गुण से प्रेम होगा, किसी से नहीं होगा। जब तक कामना रहेगी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। सबसे प्रेम करो, किसी के प्रति हृदय में द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। एक इष्ट का चुनाव कर लीजिए, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, उनको आज ही इष्ट बना लीजिएगा। लेकिन ऐसा भी मत समझ लेना जैसे कन्हैया आपके इष्ट हैं, कन्हैया आपके इष्ट हैं, आप महाकाल की धरती पर आए हो
और भगवान शिव के दर्शन करो, जलार्पण करो, पुष्पार्पण करो, बेलपत्र चढ़ाओ, प्रणाम करो। ऐसा मत समझ लेना कि कन्हैया नाराज हो जाएगा। नरसिंह जी महाराज के सामने भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा, बोलो नरसिंह तुम्हें क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा, ध्यान देखिए सुनिए, यहां महाकाल की धरती पर आए हो, भगवान से अगर मांगना ना तो बहुत सावधानी से मांगना। नरसिंह जी से पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहते हो? तो नरसिंह जी महाराज के मुंह से निकला कि जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय चीज हो वो दे दो, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो वो दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझे तो श्री कृष्ण प्यारे लगते हैं। और नरसिंह जी को अपने साथ भगवान शिव ले गए हैं गोलोक अपने साथ। कितनी चतुराई से मांगा, आपको जो अच्छा लगता वो मुझे दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, मुझे श्री कृष्ण सबसे प्यारे लगते हैं। अपने साथ में गोलोक लेकर के गए हैं भगवान शिव नरसिंह जी को, शास्त्र कहता है। राम जी आपके इष्ट हैं, नवरात्र का समय चल रहा है, भगवती के चरणों में जाओ, आप पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, आरती उतारो, परिक्रमा करो, सुखी हो जाओ। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि राम जी नाराज हो जाएंगे। क्यों? नाम अलग है, रूप अलग है, उपासनाएं अलग हैं, लेकिन तत्व से सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तत्व से सब एक है, नाम अलग है, रूप अलग है, उपासनाएं अलग हैं, लेकिन तत्व से सब एक है। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि भाई आप गृहस्थ बैठे हो, कोई भी ऐसी तिथि आ जाए, शुभ तिथि आ गई वैद्य जी, कोई ऐसा त्योहार आ गया, उसके अनुसार आप सबकी पूजा कर लो, सबकी अर्चना करो, वंदना करो, भोग लगाओ। बिल्कुल मत घबराओ कि मेरे इष्ट नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। इष्ट एक हो, इष्ट और उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लो, उन्हीं के चरणों का आश्रय ले लीजिए। क्यों? अमित बेटे बहुत सावधानी से सुनना, जीव का स्वभाव है ये बिना आश्रय के रह सकता ही नहीं है। ये जीव का स्वभाव है। ये बिना आश्रय के रह ही नहीं सकता है। जरा खड़े हो जाओ अमित। देखो आप लोग ये समझा करते हो कि महाराज जी ने इस बात को बहुत बार सुनाया है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि जीव का स्वभाव ये क्यों है। बहुत दिनों से सुन रहे हो, अब मैं सुनाना बंद करना चाहता हूं। याद रखना, मैं स्वीकार करवाऊंगा। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। ये जीव का स्वभाव क्यों है आश्रय लेने का? बहुत दिनों से सुन रहे हो आप, बताना जरा। बोलो सरस, बैठो। क्यों है स्वभाव जीव का? अब सुनो ध्यान से। अब ये जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इस समय आपका ये चित्त है ना पिघल गया, अब नहीं भूलोगे। अब सुन लीजिए, ये जीव का स्वभाव सरस इसलिए है क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। ये आश्रय लेने का स्वभाव इसलिए माताओं बहनों क्योंकि ये भगवान का अंश है। तो आश्रय तो इसको लेना चाहिए, भगवान का, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का। लेकिन ये भगवान का आश्रय नहीं लेकर के परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, पद का, अधिकार का, शरीर का, इनका आश्रय लेता है। ये गलती है। ये जीव के अंदर स्वभाव इसलिए आया क्योंकि ये भगवान का अंश है। मनुष्य की तो बात छोड़ो, जो मानवेतर प्राणी है उनमें भी आश्रय लेने का स्वभाव है। अशोक सैनी हमारे महाराज जी एक संदेश दिया करते थे कि हम साधु लोग एक बार थे बूंदी कोटा है ना राजस्थान में बंसल जी, तो बूंदी में थे और साधु रात में सब सोए हुए थे, लेटे थे, और रात्रि के समय में बघेरे ने कुत्ते के ऊपर आक्रमण कर दिया और ये बघेरा कुत्तों को खा जाता है। और जब कुत्तों के ऊपर बघेरे ने आक्रमण किया तो वो बेचारे भग करके जहां साधु लेटे थे सुदेश शास्त्री, उन्हीं के बीच में जाकर दुबक के बैठ गए। क्यों? उनको भी इतना पता है कि ये हमसे ज्यादा समर्थ, ये मेरी रक्षा करेंगे।
ये रक्षा करेंगे हमारी। वहां जाके दुबक के बैठ गए। और तो छोड़ो, ये जो वृक्षादि की योनियां हैं ना, ये 84 लाख योनियों में वृक्षादि की योनियां भी आती हैं। लक्ष्य बेटे, इनका भी स्वभाव है आश्रय लेने का। आप बंगला बनवाओ, अपना फ्लैट बनवाओ, मकान बनवाओ, और कोई वृक्ष लगा दो, बगल में बेल लगा दो कोई, अगर वो वृक्ष पर थोड़ा सा पहुंच गए, पूरे वृक्ष में वो फैल जाएगी। आश्रय लेने का स्वभाव वृक्षादि की योनियों का भी है। तो मूल बात ये है कि ये जीव है तो भगवान का अंश, लेकिन ये भगवान का आश्रय न लेकर के संसार का आश्रय लेता है, इसीलिए दुख पाता है, इसीलिए अशांत है, इसीलिए इसका हृदय जल रहा है, इसीलिए जन्म मरण के चक्र में पड़ रहा है। आश्रय अपने भगवान का लो। जैसे कि गोस्वामी जी महाराज ने आश्रय अपने राम जी का लिया, एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम इत चातक तुलसी। चातक बन गए अमित बेटे मेरे लाल चातक। चातक का उदाहरण इसलिए दिया गया, ये बड़ी प्रबल बात है, ये चातक का उदाहरण इसीलिए दिया गया कि भाई चातक पक्षी के जीवन में एक संकल्प होता है कि मैं जल पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का पीऊंगा, नहीं तो मैं जल पीऊंगा ही नहीं। और मैंने तो स्वामी जी महाराज से सुना है बंसल जी कि अगर ये चातक पक्षी गंगा जी में गिर जाए तो गंगा जल भी पीना पसंद नहीं करता, चोंच को उलट देता है। संकल्प है, एक टेक है, एक बाण है कि मैं जल पीऊंगा तो बरसात का, स्वाति नक्षत्र का। अब देखो उसके लिए वो क्या करता है कि ऊपर की तरफ गर्दन रखता है कि मुझे जल मिल जाए। अब ओले गिरने लगे मदन जोशी, गर्दन टूट गई, लहू लुहान हो गई, लेकिन एक बूंद का भरोसा नहीं छोड़ा। तो भगवान उसको देते हैं, यद्यपि जल जड़ है लेकिन संकल्प है तो भगवान देते हैं। तो जैसे गोस्वामी जी महाराज अपने इष्ट के लिए चातक बन गए, यही हमारे जीवन में होना चाहिए। भरोसा केवल अपने इष्ट का, आश्रय केवल अपने इष्ट का। श्री गोस्वामी जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है चिरंजीव जी कि एक बार ये चले गए किसी बल्लभ संप्रदाय के मंदिर में। बल्लभ संप्रदाय का कोई मंदिर था, उसमें चले गए, और उसके जो प्रमुख थे महाराज परशुराम, वो बैठे हुए थे मुख्य द्वार पर। और गोस्वामी जी महाराज को जैसे मंदिर के अंदर प्रविष्ट करते हुए प्रविष्ट देखा, उन्होंने प्रवेश कर रहे थे तो मुंह से निकल गया उनके परशुराम जी के, अपने अपने इष्ट को, राम जी उनके इष्ट हैं गोस्वामी जी के, और पहुंच गए बल्लभ संप्रदाय के मंदिर में, कन्हैया के चरणों में। अब वो संप्रदाय की जो माताओं बहनों प्रमुख थे, वो परशुराम जी महाराज बैठे थे मुख्य द्वार पर। अब गोस्वामी जी को देखा तो मुंह से निकला, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, और परशुराम अन्य इष्ट को नवै सो मूर्ख होए। और जैसे कहा परशुराम अन्य इष्ट को नवै तो मूर्ख होए, तो गोस्वामी जी महाराज उन्हीं के सामने थोड़ा मुस्करा दिए। देखिए अपने इष्ट के प्रति कितना विश्वास है, अमित मुस्कराने लगे, और मुस्कराते हुए अंदर प्रविष्ट हुए और सुंदर झांकी का अवलोकन किया। जैसे ही श्याम सुंदर को, मेरे गोपाल को देखा तो कहने लगे, का बरनो छवि आजू की। परशुराम जी वहीं बैठे हैं। का बरनो छवि आजू की, भले बने हो नाथ। हे प्रभु, मैं छवि का क्या वर्णन करूं, बड़े सुंदर लग रहे हो। भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण हो हाथ। ये है दृढ़ता अपने इष्ट के प्रति, ये विश्वास है अपने इष्ट के प्रति कि ये तुलसी तो शीश तब झुकाएगा महाराज जब धनुष बाण हो हाथ।
तो भगवान ने भी अपना आग्रह नहीं किया। असन बंसल आग्रह छोड़ दिया प्रभु ने। मुरली मुकुट दुराए के और धनुष बाण लियो हाथ, और तुलसीदास की कारण रघुनाथ भये ब्रजनाथ। अपना आग्रह छोड़ दिया ठाकुर जी ने और मुरली मुकुट उसको दुरा के यानी हटा करके छिपा करके धनुष बाण लियो हाथ। तुलसीदास के कारण व्रजनाथ भये रघुनाथ। आज धनुष बाण ले लिया प्रभु ने। क्यों? राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर साखी। वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर साखी। वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर साखी। वेद पुराण संत सुर साखी, वेद पुराण संत सुर साखी। जातक बन गए गोस्वामी जी महाराज। अपने इष्ट के लिए मैं संदेश ये देना चाहता हूं, भरोसा केवल अपने इष्ट का, आश्रय केवल अपने इष्ट का। कुछ लोग धन का आश्रय ले लेते हैं कि धन से मेरा सब काम हो जाएगा। कुछ लोग धन का आश्रय ले लेते हैं कि धन से मेरा काम सब हो जाएगा। एक बात कह दूं, पैसा है लेकिन बंसल जी सब कुछ नहीं है तो, लेकिन सब कुछ नहीं। और नहीं तो जरा वो दिन याद करो, कोरोना काल वाला। बड़े बड़े करोड़पतियों को एम्स में एक कमरा नहीं मिला। बड़े बड़े करोड़पतियों को एक कमरा नहीं ले सके। सबको याद होगा, सबको याद होगा। और मुझे भी पता है कि आप लोग बड़े चिंतित थे मुझको लेकर के। हाँ, बहुत लोग चिंतित थे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। लेकिन देखो मेरे केसों की लीला। एक गांव है राजस्थान में जिसका नाम है मेहरवाला। वहां कार्यक्रम चल रहा था। संभवतः 5वें दिन का कार्यक्रम संपन्न हो गया था। माताएं भी ध्यान से सुने। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत प्रेशर हुआ, बड़ा दबाव हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति शिकायत करने वाला था, दूसरे संप्रदाय से जुड़ा था, रोज जाके शिकायत करता। लेकिन ये लोग भी बड़े बहादुर निकले। रोज रिपोर्ट पहुंच जाती, यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, रोज रिपोर्ट। मुझे मालूम हुआ, मुझे ये पता नहीं था, और 5वें दिन मुझे मालूम हुआ। तो मैंने याचकों से कहा कि देखो, मेरी सभा में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, याद ध्यान रखना।
तो एक नौजवान लड़का था कि बोले स्वामी जी यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उस बालक का मैं नाम भूल गया, वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। बोले यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, कैसे आ जाएंगे? फिर मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा ये युवा हैं, कहीं संघर्ष कर लेंगे। तो मैंने कहा देखो अब आपका कार्यक्रम संपन्न हो गया है 5 दिन का, और 2 दिन आपके बच्चे हैं, मैं ब्याज सहित दे दूंगा, लेकिन आज आरती करा के बस इस सभा का समापन कर दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बहुत दबाव है। मान लिया इन लोगों ने। हमारे ये वैद्य जी बैठे हुए हैं, जरा खड़े हो जाओ वैद्य जी, सब लोग इनका दर्शन करो। इन्होंने मुझे कोरोना काल में बहुत संभाल के रखा है इन्होंने। जब चिंतन करने लगता हूं माताओं बहनों, आंखें नम हो जाती, आंखें नम हो जाती। जिस तरह से कोई माता पिता अपने बेटे की रक्षा करता है ना, इस तरह से इन्होंने मेरी रक्षा की। कोरोना काल, उस समय ये कोरोना अपने चरम पर था, सरस चरम पर। लेकिन देखो मेरे गोपाल की लीला, हमें गौशाला में जाकर के बैठा दिया जहां आइसोलेशन की भी जरूरत नहीं, वहां बैठा दिया। गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर गौशाला। दाएं बाएं नजर डालो, 5-7 किलोमीटर पर कोई गांव नहीं। आम आदमी का प्रवेश वर्जित था, केवल साधक बंधु आ जाते थे। और ये लोग इतने संकोच में मेरे कमरे में आते कि कहीं स्वामी जी ये न समझें कि बार बार मेरे कमरे में आ जाते हैं। ये लोग भी बड़े संकोच के साथ कमरे में आते। और एक मेरी वंदनीय बहन यहां बैठी है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा जरा अपना दर्शन दें सबको। खड़े हो जाइए। इन्होंने मेरा सारा इंतजाम रखा, खाने का पीने का सब रखा इन्होंने, सब इंतजाम रखा, किसी तरह का अभाव नहीं होने दिया। सरस बैठ जाओ वैद्य जी, किसी तरह का अभाव नहीं होने दिया, किसी भी तरह का। आप जरा विचार करो, अगर मैं किसी गृहस्थ के घर रुक जाता, बेचारा सब कुछ करता, लेकिन भाई गृहस्थ तो गृहस्थ होता है ना। लोग कहते हैं तुम्हारा काम कैसे चलता है? अरे जब चिंतन करने लगता हूं तो आंखों से आंसू बह चलते हैं। अमित ये सब कम करते हैं, ये सब करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वाम्यम, इनके वचन। अब देखो भगवान की लीला। मैंने कह दिया था कि मैं ये 2 दिन जो शेष हैं ब्याज सही दे दूंगा, और दोबारा फिर वहीं कार्यक्रम हो गया, क्योंकि मुझे ब्याज देना था। और वहीं से फिर लॉकडाउन लग गया, वहीं से, और दोबारा फिर मैं गौशाला गया। ये हृदय से बात निकालो कि धन से हमारा काम हो जाएगा। बड़े बड़े करोड़पति एक कमरा नहीं ले सके। सरस, मुझे वो दिन याद है, एक एम्स में कमरा नहीं मिला। रुपया है लेकिन सब कुछ नहीं है भाई। एक पंजाब का वीडियो किसी ने YouTube पर डाला और उसमें नजर गई तो रोंगटे खड़े हो गए। वो एक अटैची नोट भर करके ले गया अस्पताल। ध्यान देखिए, सुनिए आप लोगों ने देखा हो शायद। एक अटैची नोट भरकर ले गया हॉस्पिटल। डॉक्टर ने उसको देखा, उसको था कैंसर। तो डॉक्टर ने कह दिया कि देखो ये अंतिम स्टेज पर है तुम्हारी बीमारी, कैंसर, अब तुम्हारा कोई इलाज संभव नहीं है। तो उसने अटैची खोल दी वहीं सर और कहा डॉक्टर साहब जितना धन लेना हो आप ले लो, लेकिन मेरी जान बचाओ। डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ लिए और डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो ये रुपया अब आपकी जिंदगी को बचा नहीं सकता, ये रुपया आपके जीवन को बचा नहीं सकता। और उसने क्या किया, एसएन बंसल नोटों की गड्डियों को वहीं फेंकना शुरू कर दिया, वहीं। और जब वहीं फेंकना शुरू कर दिया तो किसी ने उठाया भी नहीं, किसी ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उठाया इसलिए नहीं कि इन रुपयों ने जब इसकी जिंदगी नहीं बचाई तो मुझे कैसे बचा सकते। किसी ने एक पैसा नहीं छुआ, हमारी बात वहीं पड़ा रहा। सर ये वीडियो वायरल हुआ था पंजाब का। तो ये हृदय से बात निकालो कि रुपए से मेरा सब काम हो जाएगा। रुपया है लेकिन सब कुछ नहीं है। विनोद पाठक
और रुपए से जो उन्मत्त लोग हैं ना, वो ये समझा करते हैं कि रुपए से तो मैं भगवान को भी खरीद लूंगा, संत महात्मा है उनको भी खरीद लूंगा। ये भ्रम है, ये भ्रम है। अच्छा, कुछ लोग रुपयों का नहीं तो कर्म का आश्रय ले लेते हैं। ये कर्म का आश्रय ले लेते हैं। ये कर्माश्रय दो प्रकार का होता है। जैसे कारखाना चलाना है, व्यापार करना है आदि, ये बाह्य कर्म है और इनका आश्रय लेना बाह्य कर्माश्रय है। अब जैसे भजन करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, ये अंतरंग कर्म है और इनका आश्रय लेना अंतरंग कर्माश्रय है। ये भी अनन्य भक्ति में बाधक है। इसीलिए तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम सभी धर्मों का आश्रय छोड़ करके मेरे चरणों का आश्रय ले लो। वहां धर्म शब्द है वकील साहब, ये कर्तव्य कर्म का वाचक है। मैं सीधे शब्दों में निवेदन कर दूं, अनमोल भगवान मूल से कैसे मिल जाएंगे? मूल से वो चीज मिलती है जो मूल से कम मूल्य की ये घड़ी है। ये अगर हमें 200 रुपए में मिली एसएन बंसल तो बिल्कुल सीधी बात है, इसकी कीमत 200 रुपए से कम है। व्यापारी ने लाभ लिया, 200 में कैसे दे देगा? तो मूल्य से जो चीज मिलती है वो मूल्य से कम मूल्य की होती है और भगवान किसी से कम है नहीं, तो हम उनको किसी मूल्य से नहीं खरीद सकते। इसलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे चरणों की शरण में तू आ जा, ये धर्मों का आश्रय तू छोड़ दे। कुछ लोग देवताओं का आश्रय ले लेते हैं, देवताओं का। देखो ईश्वर कोटि के देवता 5 ही हैं, बाकी सब देवता उनकी शॉप्स अलग चल रही है, दुकानें। अब जैसे वृंदावन की धरती पर दृष्टि डालो तो ये गोप गोपाल हैं, इन्होंने इंद्रयाग किया है, इंद्र का आश्रय लिया, लेकिन मेरे कन्हैया ने बंद करा दिया। काम स्तैस्ते घटक ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियम मास्ता प्रकृत्या नियता स्वया। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक गीता जी। कामनाओं की पूर्ति के लिए ये देवताओं का आश्रय लेते हैं, ये अनन्य भक्ति में बाधक है। केवल अपने इष्ट का आश्रय होना चाहिए, अपने इष्ट का भरोसा होना चाहिए। मैं तो सच कहता हूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप करके देख लो। एक बार अगर कोई कह दे अपने इष्ट के सामने कि हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आपके सिवाय मेरा दुनिया में कोई नहीं, बस इतनी बात है। इतनी सी बात है माताओं बहनों। अगर विश्वास ना हो तो परीक्षा कर लो, आप परीक्षा कर लो। लेकिन फिर मैं निवेदन इस धरती पर कर देना चाहता हूं कि भगवान के यहां ठगाई का कोई काम नहीं है बंसल जी, ठगाई नहीं चलेगी वहां। भगवान को ठगाई अच्छी नहीं लगती है। निर्मल मन जन सो मोहि पाप, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को ये कपट अच्छा नहीं लगता। कपट क्या है? संसार का भी आश्रय ले रहा है, परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, पद का, अधिकार का, और भगवान का भी आश्रय। यही कपट है, यही कपट है। रुपयों का आप सदुपयोग करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप चिरंजीव जी रुपयों का सदुपयोग करिए, लेकिन रुपयों का आश्रय मत लो। आप परिवार कुटुंब है इनकी सेवा करो, लेकिन उनका आश्रय मत लो। देखिए सांसारिक चीजें हैं ना, ये सांसारिक चीजें सदुपयोग करने के लिए हैं। और एक बात और कह दूं भानु जी, अगर दुरुपयोग किया तो याद रखना दंड मिलेगा, क्योंकि ये मिली हुई चीजें हैं। दुरुपयोग करने का आपको अधिकार नहीं है, दंड मिलेगा आपको। तो इनका सदुपयोग करो, लेकिन सांसारिक चीजों का आश्रय नहीं लेना है।
एक बार कोई कह दे हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, ये राम कुमार जी भगवान की कमजोरी है, कमजोरी। मध्य प्रदेश की धरती पर एक विजय राघवगढ़ नाम का बड़ा सुंदर नगर है, सरस, बहुत सुंदर नगर है। और वहां ब्रह्मलीन सदेश स्वामी श्री राम हर्षण जी महाराज के शिष्य बहुत है। और राम हर्षण जी महाराज जी इस धरती पर एक अच्छे महापुरुष हुए हैं, महाराज जी भी उनकी प्रशंसा करते थे। उस नगर में बहुत उनके शिष्य। तो मेरे मुंह से निकला कि एक बार कोई भगवान से कह दे कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो वहाँ एक राजेश मास्टर साहब बैठे थे, अध्यापक, और वो सत्संग के समापन के बाद माताओं बहनों सीधे ठाकुर जी के मंदिर में गए और चरणों में जा करके ठाकुर जी के खूब रोए और रोते हुए कहा कि प्रभु, आज आपकी कमजोरी मुझे पता चल गई, आज आपकी भगवान मुझे कमजोरी पता चल गई। और रोते ही वे कह दिया कि भगवान, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और इतना कहने के बाद रोते हुए मेरे कमरे में आए, रोते हुए। हमने कहा मास्टर साहब क्या हो गया राजेश जी? तो रोते हुए जवाब दिया कि स्वामी जी, आज पता चल गया कि भगवान की भी कमजोरी। मैंने कहा हाँ, ये तो महापुरुषों की कृपा से पता चला माताओं बहनों कि जिसके कृपा कटाक्ष से पूरी सृष्टि का लय हो जाए, ऐसे भगवान की भी कमजोरी है, कमजोरी। हे नाथ, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। एक बानी करुणा निधान की, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है जिसका संसार में अपना करके कोई नहीं है सिवाय भगवान के। और एक बार कोई भूपेंद्र जी कह देना कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा जगत में कोई नहीं है, भगवान कोई नहीं है, मेरे नाथ मेरा कोई नहीं है, भगवान छाया की तरह पीछे लग जाएंगे, छाया की तरह, और कदम कदम पर रक्षा करेंगे माताओं बहनों, कदम कदम पर। कदम कदम पर रक्षा करेंगे। एक बार कह के देखे तो कोई, भगवान पीछे पड़ जाते हैं रक्षा के लिए, कदम कदम पर संभालेंगे, रक्षा करेंगे। राम जी ने स्वयं कहा है, नागेंद्र तिवारी स्वयं कहा है, सुनि मुनि तो ही कहूं सगरो सा। सुनि मुनि तो ही कहूं सगरो सा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। 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 सुनि मुनि तोहि कहूं सहरोसा। सुनि मुनि तोहि कहूं सहरोसा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊं सदा तिनके रखवारी। करऊं सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी। जिमि बालक राखई महतारी। जिमि बालक राखई महतारी। जिमि बालक राखई महतारी। जिमि बालक
पालकी राखई महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी। शब्द देखो गोस्वामी जी की बात, लेखनी देखो, सरस रखवारी। चिरंजी जी जिस दिन से आप रामचरितमानस उठा के शुरू कर दोगे ना पढ़ना, देख लेना आपका जीवन कैसा चमकेगा। देखना, सब काम उस समय छोड़ देना, किसी का फोन अटेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ, सब बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने देना। बहुत बना लिया लौकिक, बहुत बना लिया चिरंजी जी, अब उसी को बनाना है परलोक को। हो गया, बना लिया, बहुत बना लिया, बहुत बना लिया चिरंजी जी। कहाँ से कहाँ ठाकुर जी ने भेज दिया आपको, बहुत बना लिया। बस एक ही निवेदन है आपसे, इस पावन धरा पर बैठ करके मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अब ये लोक नहीं, अब परलोक संवारना है। परलोक हो गया, कर लिया, संभाल लिया। आपको ठाकुर जी ने मौका दे दिया है, और फिर मुझे कहने में संकोच नहीं है कि भगवान को आपका कल्याण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। मुझे संकोच नहीं, करना पड़ेगा। बहुत संभाल लिया लोक में, बहुत संभाल लिया। ठीक है, मार्गदर्शन कर देना, आपने जीवन में अनुभव किया है, बच्चों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं, अब तो हो गया सब। अच्छा अभिनय किया आपने, अच्छा। मैंने महापुरुषों से सुना है, अगर जगत के रंगमंच पर आपने बढ़िया अभिनय कर दिया ना, मैं सच कहता हूँ, मंडल के हम जो मालिक होते हैं ना, आप लोग व्यवहार में देखना, कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट है, बढ़िया रोल करता है, मंडल का मालिक पीछे जाता है, श्रृंगार घर में पीठ पर हाथ घुमाता है, बहुत सुंदर अभिनय किया, मैं खुश हो गया, हमने अपना रोल बढ़िया कर दिया, तो हमारे मंडल के मालिक तो कन्हैया है, वो है हमारे मंडल के मालिक ठाकुर जी हैं। खुश हो जाएंगे कि तुमने अभिनय बढ़िया किया, बहुत अभिनय कर लिया चिरंजी जी। इसको सच्चा नहीं समझना है, अभिनय सच्चा नहीं होता है, लेकिन बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। करऊं सदा तिनके रखवारी। देखो शब्द देखो, जिमि बालक राखई महतारी। राम जी कह रहे हैं मैं उनकी उसी तरह से रक्षा करता हूं जैसे कोई माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। आप लोग व्यवहार में दृष्टि डाल के देखो, थोड़ी देर के लिए बच्चा माँ की आंखों से ओझल हो जाए, माँ कितनी व्याकुल हो जाती है, मेरा बेटा कहाँ गया, चारों तरफ दौड़ती है, कुआं तालाब की तरफ तो नहीं चला गया, सांप बिच्छू तो नहीं पकड़ रहा है, कहीं अग्नि में तो हाथ नहीं डाल रहा है। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। क्या गारंटी चाहते हो सज्जनों, ये प्रभु के वचन हैं, कभी झूठे नहीं होंगे। भगवान छाया की तरह पीछे लग जाएंगे, कदम कदम पर रक्षा करेंगे, कदम कदम पर। और हर काम कर देते हैं भगवान अपने भक्तों का। श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार सरस बैठे हुए थे गीता वाटिका में, और एक पत्र उनके पास आ गया गीता प्रेस से। चिरंजी जी, गीता प्रेस से पत्र पहुंच गया श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के पास गीता वाटिका में, और उसमें लिखा था कि इतने लोग रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं भाई जी, इनके भोजन की आप व्यवस्था करो। सावधानी से सुनना, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है। पत्र पहुंचा गीता प्रेस से कि भाई जी इतने लोग रेलवे स्टेशन पर अमुक गाड़ी से उतर रहे हैं, इनके भोजन प्रसाद की आप व्यवस्था करो। तो थोड़ी देर के लिए मन में आया कि ये गीता प्रेस वाले कैसे हैं, अब गाड़ी थोड़ी देर में आने वाली है और इतनी जल्दी इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था मैं कैसे करूं, कैसे हैं ये लोग। लेकिन देखो मेरे गोविंद को, मैं सदा कहा करता हूं नीरज जी कि जैसे भक्त को भगवान का काम करने में आनंद आता है, ऐसे भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है। थोड़ी देर में तांगा आके सामने खड़ा हो गया,
तांगा आके सामने खड़ा हो गया और तांगे वाले ने कहा कि भाई जी एक जगह दावत थी और दावत हो गई है कैंसिल, दावत कैंसिल हो गई भाई जी, भाई जी दावत कैंसिल हो गई और भाई जी इसमें भोजन ही भोजन है और सुनो भाई जी इसमें पत्तल भी हैं गिलास भी है। आंखों में आंसू आ गए भाई जी के, हृदय गदगद हो गया और विचार करने लगे धन्य है प्रभु धन्य है आप। और उसी समय चिरंजीव जी उसी तांगे पर बैठ गए और सीधे रेलवे स्टेशन गए और जैसे गाड़ी आकर खड़ी हुई प्लेटफार्म पर ही पत्तल बिछा दिए। पाओ कदम कदम पर रक्षा करते हैं माताओं बहनों, कदम कदम पर। लेकिन हमसे गलती हो रही है कि जो हमारे पीछे पड़ के हमारी हर तरह से रक्षा करे, ऐसे भगवान के सन्मुख ना हो करके हम उस जगत के सन्मुख हो गए जो हमेशा हमें पीठ दिखाता है, हमेशा सज्जनों हमारा तिरस्कार करता, हम उस संसार के पीछे पड़े। लोग कह देते हैं महाराज संसार मेरा आदर करता, चिरंजीव जी संसार धूल आदर करता। क्या आदर करेगा? आपको गुलाम बना देगा चिरंजीव जी, पराधीन बना देगा, छोटा बना देगा। क्यों? संसार छोटा है तो छोटा बनाएगा। भक्त का आदर भगवान करते हैं, भगवान। लोग कह देते हैं संसार मेरा आदर करता। क्या आदर करेगा संसार? ये गुलाम बना देगा आपको, याद रखना। और भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते। आप शास्त्रों में भी नजर डाल के देख लो, भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते। भगवान अपने समान बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं, किसी को गुलाम बनाते ही नहीं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही 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 के। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के।